टीवी चैनल से मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी, जो एमडी हैं आयुर्वेद से और ये दमयंती हॉस्पिटल में इस समय कार्यरत हैं। हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब से। इस समय डेंगू का प्रकोप काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। गोरखपुर हॉस्पिटल वगैरह में, मेडिकल कॉलेज तक गाँव से बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। उस विषय पर कुछ हमारी चर्चा होगी। कुछ आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा होगी डॉक्टर साहब से हमारी, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं और इन्हें बेहतर पता आजकल देखने को काफ़ी मिल रहा है कि आयुष्मान कार्ड योजना का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस पर भी हमारी चर्चा होगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी। धन्यवाद सर, आपने समय दिया जी। सर। हमारा जो सवाल आपसे है, इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो सर कहीं ना कहीं जनता ये जानना चाहती है कि ये डेंगू का कारण क्या है, निवारण क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है सर? डेंगू मेनली मच्छर के काटने से जी फैलता है। इसमें साफ सुथरी व्यवस्था घर की रखनी पड़ेगी, कचरा ना हो और हाथ वगैरह सैनिटाइज करके आदमी रहे जी और पानी ढक के रखे। पीने वाला जो पानी है वो ढक के रखे और साफ सफाई ही इसमें मेन है। डेंगू में बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बुखार लगभग 102 के आसपास मैक्सिमम रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, पैरासीटामॉल इजीली कंट्रोल कर लेता है। बाकी मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मरीज आया है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, तो उस हिसाब से फिर दवाइयों को हम लोग देते हैं मरीज को, लेकिन मेनली पैरासीटामॉल ही इसका मुख्य इलाज है। जी सर, अक्सर इसमें प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाता है, तो उस जी। कंडीशन में मरीज को क्या करना चाहिए? जैसे प्लेटलेट अगर 20,000 से नीचे आ गया है तब मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा दवाओं से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। जी, उसमें मरीज यही ध्यान दिया जाता है कि मरीज क्या बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस वगैरह ना आए। बिल्कुल। जी, यही मेन उसका होता है प्लेटलेट्स में। यानी इसमें इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होना इम्यूनिटी पावर ही मेन है। जी। इम्यूनिटी पावर को ही देखते हुए फिर आगे ट्रीटमेंट होता है उसका। चाहिए। सर, दमयंती सिटी हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं सर, तो अभी कोई केस ऐसा डेंगू का आपके सामने आया? लगभग 10-12 केसेस आ चुके हैं, सब कंट्रोल करके यहाँ से अपने अपने घरों को जा चुके हैं और अगर हमारे लायक नहीं होता है तो मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर देते हैं उनको। मतलब 10, 12, 15 केस आपने हाँ ठीक करके भेज दिया जी है, जी, जो बिल्कुल रेफर कर देते बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है तो हम रेफ़र कर देते हैं। बाकी अभी तक जितने मरीज आए हैं सब ठीक होके गए हैं यहाँ से। हैं। इस समय अक्सर देखा जा रहा है सर कि गांव के जो डॉक्टर्स हैं, जी ये समझते कुछ नहीं है डेंगू के बारे में, रोक जी लेते हैं। जब जी कहानी ख़राब होने लगती है तो कहते हैं भैया देख लो कहीं और किसी हॉस्पिटल में। जी जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें डेंगू हो जाता है तो किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर से मुलाकात करें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं? जैसे हमारी जनता से यही अपील है कि अगर बुखार आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है, पैरासीटामॉल खाने पे उतर जा रहा है लेकिन फिर कुछ समय के बाद आ जा रहा है, तो किसी योग्य डॉक्टर या किसी अस्पताल जैसे जिला चिकित्सालय है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, उसका रुख कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने देना चाहिए किसी भी डॉक्टर को, और अमूमन किसी चिकित्सक को एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे रेफ़र कर देना चाहिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस को। जी जी, हमारी यही सलाह है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस समय आयुष्मान कार्ड योजना जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जी इस समय काफ़ी सुनने में आ रहा है कि बहुत मिसयूज हो रहा है उसका। जी। तो ये आयुष्मान कार्ड योजना कैसा लगता है आपको सर? गवर्नमेंट का जो स्कीम है कैसी है, और मिसयूज जो हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है मेडिकल प्रोफेशन से हैं? जैसे आयुष्मान कार्ड योजना जिस उद्देश्य से लेके आया गया था वो उद्देश्य सही था, लेकिन उसका दुरुपयोग देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। जैसे हमारे पास भी कुछ मरीज आते हैं, कहते हैं कि गए थे, इस ऑपरेशन का 20,000 रुपये लगता है, वहाँ 40,000 रुपये ले लिया गया। तो 5 लाख रुपए उसकी मैक्सिमम लिमिट है और वो लाइफ लॉन्ग के लिए, मेरे विचार से वो लाइफ लॉन्ग के लिए है। तो उसमें से उसका पैसा माइनस हो गया। आगे उसको भविष्य में कोई बीमारी होगी तो उसका उपचार कैसे होगा,
ये भी सुनिश्चित करना मतलब एक वो है। तो इसका दुरुपयोग तो हो रहा है, किन्हीं कारणों से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसे कैसे रोका जा सकता है सर? ये गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करे, मेन गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है। अगर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी और जैसे किसी अस्पताल में सपोज करिए कि कोई ऑपरेशन है, मरीज मान लीजिए यूट्रस का ही ऑपरेशन करा रहा है, तो यूट्रस का ऑपरेशन करा रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी मतलब गवर्नमेंट के पास हैंड्स होने चाहिए कि वो जाके देखे यूट्रस सही में बाहर निकाला गया है, बायोप्सी के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। वो सारी चीज़ें मतलब सरकार को मॉनिटर करना चाहिए। अगर पैसा दे रही है तो मॉनिटर करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है इस समय। इसी को दुरुपयोग माना जाएगा। इसी को दुरुपयोग माना जाएगा। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी, जो दमयंती हॉस्पिटल, ये बांसगांव रोड पे है, महावीर छपरा में। ये बांसगांव रोड पे पड़ता है और यहाँ के दूर दूर तक कोई CSC भी है, लेकिन इस हॉस्पिटल में भी बहुत सारे मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब को बताने के अनुसार जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप है, उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे डॉक्टर हैं वो रिस्क न लें, और जो पेशेंट हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क कवर न करवाएं, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, राय लें और अपना चिकित्सा करवाएं। आयुष्मान कार्ड पे हमारी बहुत सारी बातें हुई। ऐसे जानकारियों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव TV। अगले डॉक्टर से अगले जन जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।